हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आ जाइए, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो हमारा क्षितिज का है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 2 कोर्स पढ़ते हैं। क्षितिज आप कोर्स ए पढ़ रहे हैं, अभी मैं कोर्स ए को पढ़ा रही हूँ। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम पार्ट 1 ही सूर्य के पद को बहुत अच्छे से समझा था, ऐसे पॉइंट में समझा था कि शायद ही ऐसा आपने किसी और से समझा होगा। जितने पॉइंट बन रहे थे उतने ही उसके प्रश्न भी बनते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखा है तो फटाफट आज के वीडियो के बाद आप उसको एक बार देख लेना। देख जो चुके हैं, यदि उनको याद नहीं हुआ है या वो अपना रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि देखो तैयारी आप 10th में है तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें मैम रिवीजन अभी कहाँ करेंगे, तब एग्जाम आएंगे। नहीं, हर दिन पढ़ना है, हर दूसरे तीसरे दिन उसका रिवीजन होना चाहिए बेटा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए होंगे, चाहे आप अभी अपने लोकल ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, आपको हर एक परीक्षा में ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ना है ना। तो ये आपके लिए अभी जो ये आने वाले रिज़ल्ट हैं या फिर आ भी रहे हैं कुछ कुछ बोर्ड के, और हमारा सीबीएसई का भी जो आने वाला है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि बच्चे किस स्तर तक पहुँचे हैं, कितना कैसा किसका अभ्यास था। तो आपको उससे भी एक लेवल ऊपर पर, 2 लेवल ऊपर तक पहुँचना है। ठीक है, तो अभ्यास आप करेंगे तो जो मैंने समझाया उसका आप रिवीजन कर लीजिए। और मैं फिर आज कहने वाली हूँ, कोर्स बी वाले यदि मुझे सुन रहे हैं तो कोर्स बी का भी वीडियो आपके लिए आता रहेगा, जिसकी तैयारी मेरी तरफ से चालू हो गई है, मैं यूँ कहूँ। तो कोर्स बी वाले भी इसमें रहें कि गीतांजलि मैम मेरे लिए भी लेकर आएंगी, तो बिल्कुल लेकर आऊँगी। आप भी मेरे साथ या मुझसे ही पढ़ेंगे। तो आज सूर्य के पद का सेकंड पार्ट है, जो कि है प्रश्नोत्तर। ठीक है, देखिए वीडियो ये बहुत लंबा हो तो आप शायद बोर हो जाएं, इसलिए मेरे जो वीडियो बनेंगे वो आपके 2 से 3 पार्ट में बनेंगे, जिसमें एक में पार्ट का समझाना होगा। और कई बार ऐसा है पार्ट बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि 2 बार समझाना हो। जैसा मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा कितने टाइम में समझने वाला है, बस उतना ही टाइम मैं आपके लिए लूँगी, जो आपके लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत भारी भरकम विषयों की जिम्मेदारी भी है। आपका साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ऐसे विषय जो बहुत भारी भरकम हैं। तो मैं अपनी हिंदी के लिए ज़रूर कम समय दूंगी, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ उतने कम समय में आपको याद हो जाएगा। तो देर ना करते हुए आज हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था, यदि उसका हम रिकेप लेते हैं तो जो पहला पद्यांश था, उस पद्यांश में उन्होंने उद्धव को उलाहना दी है। उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागरी से की है। स्वयं को भोला कहा है। स्वयं के प्रेम की तुलना उस चींटी से की है जो गुड़ से लिपट जाती है और मृत्यु तक उसका मोह नहीं छोड़ पाती है। तो अपने आप को उन्होंने चींटी और कृष्ण को गुड़ की संज्ञा यहाँ पर दी है। साथ ही कृष्ण के प्रेम को गुड़ की संज्ञा दी है। फिर हमने देखा कि दूसरे में वो अपनी अवस्था बताती हैं कि मैं कैसी स्थिति में, हम सब हैं, कैसे तन मन की व्यथा सह रहे हैं। और साथ ही तुम्हारा जो योग का संदेश है ये कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, जो अगले पद्यांश में उन्होंने बोला, और ये रोग के समान है, और ये उन्होंने मर्यादा नहीं रखी है कृष्ण ने। ये सारी बातें हुई। फिर कृष्ण पर व्यंग किए गए कि आप तो राजनीति पढ़ के आ गए हैं, पहले ही चतुर थे, आप राजा का धर्म नहीं जानते, राजा का धर्म तो हित करना होता। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। इससे ही संबंधित अब इसके प्रश्न हैं, ये आपके हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, वो हैं। और साथ ही जो कल पॉइंट बताए थे उनमें काफ़ी सारे ये जो यहाँ पर प्रश्न है वो आपके कवर होंगे। तो जिस बच्चे ने कल का वीडियो मेरा देखा है वो फटाफट इसके उत्तर वहीं बैठा बैठा बता पाएगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बिल्कुल व्यंग या उलाहना, यहाँ पर उलाहना यही दी थी कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यवान हो। तो भाग्यवान कहने का आशय क्या है? क्या उद्धव वाकई भाग्यवान थे, या भाग्यवान केवल आप क्या कहते हो उसको मजाक के तौर पर या व्यंग के तौर पर कहा गया है? तो जी हाँ, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान व्यंग के तौर पर कहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि उद्धव तुम जैसा भाग्यवान कौन होगा जो कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाया, जो कृष्ण की प्रेम की नदी में अपने पैर नहीं डुबो पाया, जिस पर प्रेम की छाया ही नहीं पड़ पाई। तो तुमसे अधिक दुर्भागी और कौन होगा, कृष्ण के साथ रहकर तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहकर, वास्तव में अपना पेन ले लो, भगवान कहकर उनको वास्तव में किसकी संज्ञा दी गई है? उनको दुर्भाग्य कहा गया है। दुर्भाग्य पर व्यंग किया गया है कि जो व्यक्ति
प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनसे प्रेम ना कर पाए, उनका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में दुर्भागी ही होगा। गोपियों के कहने का अभिप्राय यह भी है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा भी प्रेम होता है वो प्रेम के मिलने से उसके प्रेम का पारावार नहीं होता, तो उनके अंदर प्रेम ही नहीं है। शायद इसीलिए वो कैसे हैं, भाग्यहीन है, क्योंकि ईश्वर खास तौर से कृष्ण से प्रेम तो एक मुंह जिसका मूक भाषा वाला जो बेजुबान जानवर होता है, पशु होते हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर आप उनसे प्रेम नहीं कर पाए, अर्थात भाग्यवान नहीं। उन्होंने उनको क्या कहा गया है, भाग्यहीन कहा है। ठीक, तो आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि हमने ये कल समझा था, हमने पढ़ा भी था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ये कल हमने पढ़ा था। इसका जो बिंदु लिया था वो भी आपने देखा था कि उद्धव की तुलना निम्न वस्तुओं से की गई है या निम्न प्रकार से की गई। आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं कमल के पत्ते से, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं कमल के पत्ते से, और उसके आप फिर क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के मध्य में रहने के बाद भी पानी को अपने ऊपर नहीं लगने देना, पानी की अपनी एक बूंद को भी उस अपने ऊपर नहीं लगने देता है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के पास तो रहे, कृष्ण के समीप तो रहे, लेकिन कृष्ण की प्रेम की बूंद अपने ऊपर नहीं चढ़ने दी, एक बूंद तक नहीं चढ़ने दी। दूसरा आप हेडिंग दे सकते हैं तेल चढ़ी गागरी। जिस गगरी पर तेल लगा दिया जाता है, तेल की कोडिंग आप नहीं लिखेंगे तो तेल का आवरण चढ़ा दिया जाता है, और उस गगरी को यदि पानी के मध्य भी रखा जाए तो वो गगरी अपने ऊपर है ना, अंदर तो आप भली पानी उसको भर लो लेकिन ऊपर आपको पानी की परत नहीं दिखेगी, तो एक बूंद पानी भी नहीं चढ़ता। इस प्रकार इन दोनों से उन्होंने क्या किया है, उद्धव की तुलना की है। तो देखिए मैंने यहाँ पैराग्राफ में लिखा है, आप इस तरीके से हेडिंग में लिख सकते हैं कि तुलना निम्न प्रकार से की गई है। आप पहली हेडिंग दे सकते हैं कमल के पत्ते से। देखिए मैंने पैराग्राफ में लिखा है, अभी अभी मुझे फिर याद आता है कि आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कमल के पत्ते से, और फिर आप इसका विस्तार कर दीजिए। फिर क्या है, तेल लगी गागरी या तेल चढ़ी गागरी या तेल से आवृत गागरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तेल लगी या तेल चढ़ी गगरी। ठीक है, तो ये भी आपकी एक हेडिंग बन सकते हो, फिर आप यहाँ पर विस्तार कर सकते हो, उसमें भी आपको अंक मिलेंगे। और यदि आप ऐसे पैराग्राफ में लिखते हैं तो उसमें भी आपको अंक मिलेंगे, कोई भी आपके जो अंक हैं वो काट नहीं सकता। ये बड़ा छोटा कैसे हो गई, बड़ा लो। चलिए, तो समझ आया इतना, आपको बिल्कुल आया होगा क्योंकि आपने कल पढ़ा हुआ है मुझसे, कल मतलब जो हमारा पिछला वीडियो था बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल कल ही लाए थे आपके लिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है। ठीक है, अब उद्धव को उलाहना यहां से भी दी थी और किस माध्यम से दी है ये देखते हैं। देखिए हमारे क्या बताना चाहती है, किस किस माध्यम से किन उदाहरणों से उद्धव को उलाहना दे रही, तो क्या कह रही है, निम्न प्रकार से उल्लंघे कहती है कि हे उद्धव, हमारी प्रेम भावना हमारे मन में रह गई, हम तो कृष्ण को अपने मन की प्रेम भावना हम बताना चाहती थी, किंतु ये योग का संदेश कुछ भी नहीं बता, ये योग का संदेश तुमने जो दिया है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। हम तो कृष्ण के लौट आने की आशा में जीवित हैं, हमें उम्मीद है, इसलिए हम तन मन की व्यथा को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं कि एक दिन वो लौट कर आएंगे। लेकिन तुम्हारे इस योग के संदेश ने उस विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया है। तो जो प्रेम की मर्यादा का पालन करने वाले कृष्ण थे वो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं करते। ये सारी बातें मतलब यहाँ पर उद्धव को किन उदाहरणों से, तो ये उदाहरण दिए हैं, और साथ ही उलाहना देने का यही था कि तुम भाग्यवान हो, तुमने प्रेम भी नहीं किया, तो तुमने जरूर प्रेम नहीं किया, लेकिन हमने कृष्ण को प्रेम किया है, तुमने योग के संदेश को देकर हमारी विरह अग्नि को बढ़ा दिया है, तुम्हारे योग के संदेश एक रोग की तरह हमें लग चुके हैं, एक कड़वी ककड़ी के समान हमें चुभ रहे हैं। तो ये जाकर मतलब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। मैं आपसे अपने मन की बात नहीं कह सकती क्योंकि आपका योग का संदेश लेकर आए हैं। ये सारी बातें आप पैराग्राफ में या आप उन बिंदुओं में दे सकते हैं। ठीक है, कि योग का संदेश, प्रेम की मर्यादा, फिर परायों से बात, वो कह रहा है मैं परायों से बात कैसे करूं, मेरे मन की बात तो मन में ही रह गई। तो आप इसमें जो उन्होंने मुख्य बातें कही थी वो आप बातें लिख सकते हैं कि अपने प्रेम की भावना वो बताना चाहती थी, लेकिन तुम तो योग का संदेश लेकर आए हो, तो तुम्हें क्या बताएं।
कृष्ण के प्रेम में हम सुध बुध भूल चुके हैं, दिन रात उनको याद कर रहे हैं। तुम्हारे ये योग के संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होते हैं, हमारे विरह को और अधिक बढ़ा रहे हैं। और हमने तो चाहा था कि कृष्ण पास में आ जाए, लेकिन वो तो हमारी विरह अग्नि को क्या हो रहे हैं, नहीं, उन्होंने तो आने का जो मर्यादा थी वो भी उन्होंने भंग कर दी। अगला देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, ये कल मैं आपको समझा चुकी हूँ कि गोपियां जिनको ये आशा थी, जिनको ये उम्मीद थी, जो ये आशा पर जीवित थी कि कृष्ण एक दिन लौट कर आएंगे, जहां वो गुहार लगाती थी, वहीं पर से अब क्या हो गया है, वहीं से योग का संदेश आया है, भूल जाने की बात आई है। तो जहां गोपियां कृष्ण के वियोग में अधिक दुखी हैं, उनसे मिलन की ज्वाला उनके अंदर जल रही है, उनकी विरह की अग्नि उनके अंदर जल रही है, वहीं पर उद्धव के द्वारा ये संदेश लेकर आना, योग का संदेश कि उन्हें भूल जाइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, आत्मा का ध्यान कीजिए, यह उनकी विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है, अर्थात उनके दुख को और अधिक बढ़ा रहा है, जो कि उनके दुख की इस अग्नि में घी का काम कर रहा है। तो देखिए, गोपियां कृष्ण के वियोग में विरह कुल में अत्यधिक परेशान हैं, जल रही हैं और उनके आने की उम्मीद में ये सब झेल रही हैं कि मेरे कृष्ण जल्दी लौट कर आएंगे। परंतु जब उनके आने के स्थान पर योग का संदेश आ जाता है, जो उद्धव लेकर आए हैं, तो उनकी विरह की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। उस समय ये और अधिक भड़क जाना, अर्थात ये योग के संदेश का सुनने के बाद उनके दुख का और अधिक बढ़ जाना, उनके दुख में घी का काम कर रहा है। अग्नि जलती है हवन कुंड में और आप उसमें घी का स्वाहा देते हैं, करते हैं, तो आप क्या उसमें अर्घ देते हैं, तो क्या होता है, अग्नि और अधिक बढ़ने लगती है। तो जैसे आग में घी का काम करना, मतलब और अधिक आग को बढ़ा देना, ये एक प्रकार का मुहावरा है ना। तो इसमें क्या है कि आग में घी का काम करना, तो कौन काम कर रहा है, योग का संदेश। वो पहले ही दुखी हैं, कृष्ण नहीं आ रहे, और तुम कह दो कृष्ण को भूल जाओ, तो उनकी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। और वो घी का काम किसने किया, योग के संदेश ने ये काम किया। अगला देखिए, मर्यादा ना लही माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही गई है, बताइए। यहाँ पर गोपियों ने मर्यादा ना रही, अर्थात कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम के बदले प्रेम देना, अपनी वादों पर अडिग रहना, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रेम के बदले प्रेम नहीं बल्कि दुख दिया है। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने अपने क्या किया है, मर्यादा का, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियां अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर कर रही थी कि ये आएंगे, चलिए ठीक है, हम ना उनके पास जाते ना संदेश भेजते, उनका इंतजार करते हैं। परंतु उद्धव के योग के संदेश के साथ आगमन में गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। वो तो इंतजार कर रही थी कि इन्होंने कहा ये आएंगे, अपनी सारी मर्यादाओं में रहकर, वहीं तन मन की व्यथा सह के, उम्मीद उनकी बात को अपना अडिग मानकर, लेकिन जब वहीं से ये बोला गया कि योग का संदेश उद्धव के द्वारा आया और उद्धव ने योग का संदेश दिया, तो वो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया। अर्थात गोपियां अब अपनी सभी सीमाएं तोड़ चुकी हैं और उनसे सवाल जवाब करती हैं, कृष्ण को भला बुरा कहती हैं कि जब उन्होंने मर्यादा ही नहीं रखी तो आज हम क्यों मर्यादा का पालन करें। जो कृष्ण हमारे हृदय को चुरा कर ले गए थे, उनसे कहिए वो मुझे वापस कर दें। तो यहाँ अब उन्होंने लेन देन की बात प्रारंभ कर दी है, क्योंकि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का, वचनों का उल्लंघन कर दिया है, तो वो कह रही हैं अब हम धीरज नहीं रखेंगे, अब हम किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। तो आप इसमें लाइन जोड़ सकते हैं, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, इसलिए गोपियों ने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कहा कि मेरा हृदय वापस लौटा दें, जब वो मथुरा जाते हुए ले गए थे। तो ये भी आप लाइन ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैंने नहीं की, कोई बात नहीं, आप कर सकते। कई बार क्या होता है, जब आपको पढ़ाता है ना शिक्षक, तो कई बार उसके मन के और विचार आने लगते हैं कि ये भी इसमें आ सकता था, इसलिए पढ़ाते समय कई बार नहीं, 99.9% टीचर कहता है, लिटरेचर वाला जो कि, या फिर जो थ्योरी लिखवाता है, इसमें ये भी लाइन हम ऐड कर सकते हैं। तो आपके लिए जब ये रेडी हम करते हैं, तो उस समय जो इतने भाव, जितने पाठ पर आधारित होते हैं, हम लिख देते हैं। फिर जब आपको और समझाते हैं, तो हमारे और अंदर के विचार उभर कर सामने आते हैं। इसलिए ये ऐड लाइन मैंने अभी बोला कि आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। सॉरी, पहले पढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है।
अपने प्रेम का वर्णन गोपियां किस तरह करती हैं। एक तो वो कहती हैं हम भोली हैं, हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ के लालच में गुड़ से मोह बस चिपक जाती है और अपने प्राण त्यागने तक उसको छोड़ती नहीं है। हम भी वैसे ही चींटी के समान हैं जो कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं। वो कहती हैं कि हम उस हारिल की लकड़ी के समान हैं, हम उस हारिल के समान हैं जो उस लकड़ी को पकड़ कर चलता है। वैसे ही हमने कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा है। और वो क्या कह रही हैं देखिए, गुड़काली चींटी की बात की गई, मन के कृष्ण हारिल की पक्षी की लकड़ी की जो मैंने आपको बताया। तो ये दो उदाहरण आप दे सकते हैं। एक उन्होंने गुड़ की चींटी के समान स्वयं को बताया है जो गुड़ के मोह में गुड़ से चिपक जाती है और मृत्यु होने तक नहीं छोड़ती है। वैसे ही वो कह रही है हमने कृष्ण के प्रेम में पड़कर कृष्ण से हम पूरे तरीके से आसक्त हो चुके हैं, हम कृष्ण को मृत्यु तक तो नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि हम हारिल पक्षी के समान हैं जो लकड़ी को पकड़कर इस उम्मीद से उड़ता है कि नहीं गिरेगा। वैसे ही हमने अपने मन वचन कर्म से कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने हृदय में पकड़ रखा है। तो ये उन्होंने अपने दो उदाहरण दिए हैं जहां वो अपनी प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त करती हैं। अगला है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कही है। ये भी कल जब हम पद्यांश पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बिंदु आए थे जो मैंने अलग अलग समझाए थे। उसमें एक था योग की शिक्षा, योग की शिक्षा। और आपको अगर याद हो पिछले वीडियो में तो उसमें था मेडिटेशन की बात की थी मैंने कि जब हमारा ध्यान अस्थिर हो जाता है, जब हमें याद रहना कम हो जाता है, जब किसी भी एक बात पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा चिंतन जो है वो बिगड़ने लगता है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, उस समय हमें सलाह दी जाती है कि आंखें बंद करके स्वयं के भावों को पढ़ो, अपने आप को देखो, अपनी सांसों को जिनसे हम जीवित हैं उनको हम सुनना भूल जाते हैं कि हम एक बार में कितनी सांस ले लेते हैं और अगर एक भी सांस अटक गई तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म। हम उन सांसों को देखते नहीं है, मतलब सुनते नहीं है, महसूस नहीं करते। तो मेडिटेशन में यही करने को बोला जाता है। उसी की बात यहाँ पर योग में की गई थी कि योग का संदेश गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो केवल एकमात्र कृष्ण में रचा बसा है, उनके अलावा किसी और की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता ही नहीं है। तो योग की आवश्यकता हमको नहीं है, योग उनको दीजिए या योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन निरंतर घूमता रहता है, जो स्थिर ही नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति इस जो दृष्टिकोण था वो स्पष्ट कीजिए। क्या कहा था उन्होंने योग साधना, क्या उन्होंने योग की बात मान ली थी? नहीं। पहला जो योग का उनका दृष्टिकोण था, तो हम बिंदु में लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ के तौर पर लिखेंगे तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन यदि आप बिंदुओं के तौर पर लिख सकते हैं तो उनमें निम्न संज्ञाएं दी हैं। कड़वी ककड़ी, पहली संज्ञा क्या दी है उन्होंने योग के लिए? कड़वी ककड़ी। तो दूसरी दी है उन्होंने रोग। उन्होंने योग के संदेश को कहा है ये कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा रोग जो अभी तक हमने नहीं देखा वो तुम रोग लेकर आए हो। देखो, बड़ी नीरसता और निष्ठुरता लाना मानती है वो योग को। वो कह रही हैं कि ये योग जो है वो ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलने वाला, घोर दुख देने वाला। ये तो उन्होंने अपनी बातें बड़ी ही किसमें दी है? भावार्थ के रूप में दे दी हैं। पर आपको अगर ये बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी है तो यहाँ नीचे आइए, ये तो मैंने दिया ही था कड़वी ककड़ी, यहाँ नीचे ऑलरेडी कड़वी ककड़ी का उदाहरण है कि योग साधना उन्हें एक कड़वी ककड़ी के समान आग्रहणीय लगती है, मतलब जिसे हम खा नहीं सकते, जिसे हम निगल नहीं सकते। तो योग के संदेश हमारे दिमाग के बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं। ये कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमसे अंदर नहीं ग्रहण किए जाते। योग साधना उन्हें एक ऐसे रोग के समान लगा है जो ना उन्होंने पहले कभी देखा और ना सुना। केवल यह रोग उन्हें कृष्ण के द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो जो योग का संदेश है उन्हें वो बड़ा ही जीवन में नीरस और निष्ठुर प्रतीत हो रहा है। तो आप ऐसे बिंदुओं के आधार पर दे सकते हैं कि आपने देखिए, जितना आप पॉइंट पर दोगे ना उतना और सामने वाले को जांच कार्य करने में आसानी होगी और वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट लिखा है, वो जानकार है, वो कुछ भी नहीं लिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपके लेखन कार्य में। अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म बताइए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है कि वो अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखे, प्रजा के साथ नीति करे, उसे अनीतियों से बचाए, उसे दुख ना दे।
तो ये वो राजा का धर्म समझा रही है कृष्ण के लिए कि उद्धव से कह रही है बता देना उनको, ये राजा का धर्म होता है कि वह अपने प्रजा को किसी भी तरह की परेशानी ना दे, उस पर अनीति ना होने दे, उसे कष्ट ना दे, किंतु आप अपनी प्रजा को दुख दे रहे हैं योग का संदेश भेजकर। ये पंक्ति आप जोड़ सकते हैं। अगला, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मर्यादा ना रही में मैंने कहा कि आप ये पंक्ति जोड़ सकते हैं कि उन्होंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, तो हम किस मर्यादा में रहें, लौटा दीजिए हमारा हृदय जो मथुरा जाते वक्त आप ले गए थे। तो यहाँ वो प्रश्न के रूप में आ गया कि ऐसे कृष्ण में कौन से बदलाव देखें। हम किसी से अपनी वस्तु कब वापस मांगते हैं, जब हम उसके स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं, या तो हम उसको सामने वाले को कुछ देना बंद कर देते हैं, या उससे मदद लेना और देना दोनों बंद करते हैं, उससे बात करना बंद करते हैं। धीरे धीरे हमारी उससे जो जितना जुड़ाव था वो अलगाव में परिवर्तित होने लगता है। ये वही है, यहाँ पर कुछ तो परिवर्तन हुआ है कृष्ण में कि इतनी बड़ी बात गोपियों ने कह दी कि हमारा हृदय हमें वापस दीजिए। तो क्या उनमें परिवर्तन थे? उन्होंने, गोपियां कहती हैं कि अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। तो राजनीति पढ़ ली है, पहला आपका बिंदु हो गया। इसके अंतर्गत आप लिख दीजिए कि राजनीति पढ़ ली है, वो अपने वचनों पर स्थिर नहीं है। वो कहकर गए थे मिलने आएंगे, किंतु वो नहीं आए, बल्कि योग का संदेश भेज दिया। अगला बिंदु आप दे सकते हैं कि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उसके विस्तार में आप लिखेंगे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है, इसलिए आज वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। चतुरता में वृद्धि, एक तो वो पहले ही चतुर थे, पहले ही अपनी बातों में हम लोगों को रीझ लेते थे, फंसा लेते थे। अब वहां जाकर इतने ग्रंथों को पढ़कर और भी अधिक चतुर हो गए। आप अगला दे सकते हैं कि राज धर्म का त्याग, उन्होंने राजा का धर्म नहीं निभा रहे, वो अपनी प्रजा को सता रहे थे। ये 4 बिंदु आप दे सकते हैं, मैंने बिंदुओं पर भी बता दिया। आप यहाँ पैराग्राफ में लीजिए। गोपियां मानती हैं कि कृष्ण में राजनीति पूरी दक्षता कर लिए, मतलब एकदम निपुण हो गए वो राजनीति में, होशियार। इसलिए वो उद्धव के माध्यम से योग की साधना करने के लिए हमें संदेश भेज रहे। वो इतने चतुर हो गए हैं कि पहले तो उन्होंने अपने प्रेम जाल में हमें फंसा लिया, और अब योग शास्त्र का अध्ययन देकर कह रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करो। उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचय है कि उन्होंने हम अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। कृष्ण भले नहीं हैं, भले लोग तो भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। कृष्ण दूसरों को तो अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं, लेकिन स्वयं अन्याय कर रहे। देखिए, चारों बिंदु जो मैंने आपको बताए वो आए या नहीं आए। एक तो क्या है, आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, ये देखो पैराग्राफ है। जिस बच्चे को पॉइंट लिखते नहीं आता हो वो ऐसा पैराग्राफ दें। और जो बिंदुओं को लिखना पसंद करते हैं, तो एक तो क्या है, राजनीतिज्ञ, पहला बिंदु दे सकते हैं। और उसके अंदर लिखिए कि राजनीति पढ़कर आ गए हैं, इसलिए अपने वचनों से मुकर गए हैं, आने का वादा करके आना नहीं, बल्कि योग का संदेश भेज रहे हैं। दूसरा आप क्या कहेंगे, गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है, जिसके माध्यम से अब योग का संदेश भेज रहे हैं आत्मा के ध्यान हेतु। फिर तीसरा, चतुर, वो पहले ही चतुर थे, अब लेकिन उनकी चतुरता में वृद्धि हो गई है, इसीलिए वो योग का संदेश देकर अपनी चतुराई का परिचय दे रहे हैं। चौथा आप लिख सकते हैं राजधर्म का त्याग, उन्होंने राजधर्म का त्याग कर दिया है, राजा का धर्म नहीं निभा रहे, अनीति नहीं करता राजा अपनी प्रजा के साथ, और उन्होंने अनीति की है। गुहार लगाने पर वो प्रजा की भलाई और हित करता है, पर यहाँ हम गुहार ही किससे लगाएं कि जहाँ से भलाई की बात ही नहीं की जा रही है, जहाँ पर हित नहीं अहित की धारा बह निकली है। तो ये 4 बिंदुओं पर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पैराग्राफ के साथ अगले पार्ट से आपको ऐसे पॉइंट भी लेकर आए जिसको आप नोट कर पाएँ, लिख पाएँ कि 2 प्रकार से आप कैसे उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बिंदु याद आए, जैसा कि मैंने कहा कि कई बार शिक्षक शिक्षिका पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ आपको बता देते हैं, जितना याद शायद उन्हें अपना मटेरियल रेडी करने में नहीं आता होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसमें पॉलिश होता चला जाता है। गोपियों ने, अगला है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, वाक चातुर्य क्या होता है, वाक मतलब होता है वाणी और चातुर्य मतलब होता है चतुरता। आपने ये बात सुनी होगी ना कि कई लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में हाँ करवाना जानते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं।
कुछ सुनने में बड़े निपुण होते हैं। वो इतने अच्छे से सामने वाले की बात सुनते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो बड़े ही कम शब्दों में जवाब देके सामने वाले को चुप कर देते हैं। ये लोगों की अपनी निपुणता होती है, ये लोगों की अपनी खूबियाँ होती हैं, ये गुण होते हैं जो कि हर किसी में इतने परफेक्ट नहीं होते, किसी किसी को ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना। तो ऐसी ही चतुरता, वाणी की चतुरता, बोलने की चतुरता, सामने वाले को अपनी बात मनवाने की चतुरता, सामने वाले को चुप करने की चतुरता, ये गोपियों के अंदर थी। उद्धव जो कि ज्ञाता, विद्वान, कृष्ण के मित्र, जिनके माध्यम से योग का, देखिए हम किसी को कोई काम क्यों सौंपते हैं बताइए, आपको ये पता है कि ये मेरा मित्र ये काम बहुत अच्छे से कर लेगा, ये इस विषय में अच्छा है, ये इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाएगा और मैं इसके साथ रहकर ही पढ़ाई करूंगी या करूंगा या इसके नोट्स का इस्तेमाल करूंगा, ये फिजिक्स में अच्छा है तो वो केमिस्ट्री में, तो ये लैंग्वेज में, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये पांचों उंगलियां बराबर, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये क्या है कि इन्होंने अपनी जो उद्धव थे, उद्धव ज्ञानी थे, तो उनके माध्यम से योग का संदेश भेजा कि ये वहां जाएंगे और बहुत अच्छे से गोपियों को समझा पाएंगे। पर कृष्ण को शायद ये नहीं मालूम था कि मेरी गोपियां इनके ज्ञान से अधिक वाक चातुर्य रखती हैं। वाक चातुर्य वाणी की निपुणता, और वाक चातुर्य तब होता है जब हमारे पास प्रूफ हो, हमारे पास सामने वाले को दिखाने की चीजें हो कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा ऐसा ही होगा। पूरे सब सर्वसम्मत तभी होते हैं जब आपके पास प्रमाण हो, और गोपियों के पास प्रमाण था कि वो जाने से पहले मिलने का वादा करके गए थे। मैं उस गुड़ की चींटी के समान हूं जो चिपक तो जाऊंगी लेकिन तब तक कृष्ण का साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। मैं उस हारिल की, वो हारिल पक्षी हूं जो कृष्ण को अपनी लकड़ी बनाकर उसकी उम्मीद पर मैं जन मन की व्यथा सहन कर रही हूं कि वो लौट कर आएंगे। तो बताओ, जब मैं दिन रात सोते जागते कृष्ण का जाप करती हूँ तो तुम्हारे योग का संदेश का असर क्या होगा मुझ पर, क्योंकि मेरा मन तो केवल एक ही इंसान का जाप करता है और वो है कृष्ण। तो तुम ये योग का संदेश देने कैसे आए हो? मेरा मन तो वैसे भी स्थिर है, मेरा मन चंचल नहीं है। ये वाक चातुर्यता थी गोपियों के अंदर, जहां उद्धव एक शब्द भी बोल नहीं पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए, और उनकी वाक चातुर्यता के आगे क्या रहना पड़ा, उन्हें चुप कर दिया। तो वाक चातुर्यता में क्या विशेषताएं क्या थी, ये देखिए। सूरदास के माध्यम से गोपियों के मन की व्यथा को साकार किया गया है। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का, योग का उपदेश देते हैं तो गोपियों की कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। वे कृष्ण के रंग में रंगी हैं, उन्हें योग और साधन नहीं चाहिए। उनके वाक चातुर्य में हास्य और व्यंग है। पहला आपका है बिंदु, हास्य और व्यंग, वो हंसकर व्यंग कर रही हैं उन पर। गोपियां जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाते हैं तो गोपियां तीखे व्यंग का प्रयोग करती हैं। निर्गुण ब्रह्म की जगह वो कृष्ण की श्रेष्ठता, महानता को सिद्ध करती हैं। उद्धव के ज्ञान और योग के गोपियों में उपहास उड़ाया, इनके दो कारण हैं। एक तो कृष्ण उनके मित्र थे और दूसरा उद्धव प्रेम की परी से सर्वदा अनभिज्ञ थे। अब ये बड़ी बड़ी बातें यदि आप ना लिख पाए तो सुनिए। गोपियों की वाक चातुर्यता क्या थी? पहला उन्होंने क्या किया, व्यंग था, उनकी वाणी में व्यंग था। प्रेम, भक्ति और साथ ही चिंतन था कृष्ण के प्रति। ये सारी बातें थी जिससे वो क्या कर पाई, उनको चुप करा पाई। व्यंग क्या कि अरे तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं और तुम प्रेम के बंधन में बंध ही नहीं पाए, तो तुमसे अधिक दुर्भागी कौन ही होगा। पहला व्यंग था उन पर कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। प्रेम, चींटी के माध्यम से उन्होंने अपना प्रेम बताया कि कैसे वो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर गुड़ से चिपक जाती है। भक्ति, उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बताई है कि दिन रात सोते जागते हम केवल कान्हा कान्हा का जाप करते हैं, तो योग का संदेश हमें मत दीजिए। चिंतन, उनके ही चिंतन में, उनके ही ध्यान में, उनके आने की उम्मीद पर हमने तन मन की व्यथा सही है। मन वचन कर्म से हमने हृदय में उन्हें पकड़ के रखा है। तो अब जब हृदय में वही बसे हैं तो आपके योग की आवश्यकता नहीं है। ये बिंदु हैं जिन पर इनका वाक चातुर्य इतना अधिक था कि जो उद्धव इतने ज्ञानी थे वहां वो कुछ भी बोल नहीं पाए। अगला अगला है भी क्या, चलिए देखते हैं।
आपको शायद याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था भ्रमर गीत क्यों है। जब हमारी किसी से बुराई हो जाती ना, हमारा झगड़ा हो जाता है, आप दो मित्रों के मध्य झगड़ा हुआ तो तीसरे से आप कहोगे उससे ऐसा बोल देना, मैं नहीं बोलूंगा, भले वो बगल में ही क्यों ना बैठा हो। तो वो कहेगा भाई ये यही कह रहा है, उसको सुनाई भी दे रहा है लेकिन उससे डायरेक्ट बात नहीं करनी, इसलिए मीडिएटर हमारा बीच का मित्र बनता है। गोपियां गुस्से में हैं उद्धव से और कृष्ण से भी, तो फिलहाल उनके सामने उद्धव खड़े हैं, यहाँ गोपियां हैं, यहाँ उद्धव हैं। गोपियां जो बात कहना चाह रही वो उद्धव से ही कह रही हैं, बीच में भंवरा है एक छोटा सा, उसके माध्यम से वो उद्धव को उलाहना दे रही हैं, इसीलिए इस गीत को भ्रमर गीत कहा गया है। अब लेकिन इस भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या हैं, तो इनको जो लिखा है वो सूरदास जी ने लिखा है। तो भ्रमर गीत की विशेषताएं ये हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शैली है, अलंकारों का प्रयोग है, गेयात्मक शैली है, मतलब ये गाने के योग्य है, और इसके पद में जो है और भी देखिए मानवीकरण में अलंकार का भी हमने प्रयोग बताया, बहुत सारे थे, एक मिनट, हाँ देखिए व्यंग्यात्मक शैली है, जहां जहां जो मैंने बताया उनको सुन लीजिए। भ्रमर गीत में व्यंग्यात्मक शैली है, साथ ही अलंकार युक्त भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, गांव की चंचलता, अल्हड़पन व वाक चातुर्यता है, चित्रात्मकता का पुट है, मतलब यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया और कुछ इस तरीके से बताया गया जहां पर मन में चित्र उभरता, सजीवता के दर्शन है। ठीक है, ये बातें आपको याद रह जाएंगी। ब्रज भाषा तो बोली थी, ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरलता है, तो ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक है, गेय शैली है, अलंकार से युक्त है, गांव की अल्हड़पन, चंचल और वाक चातुर्यता है, चित्रात्मकता है, और साथ ही प्रेम मार्ग और योग दोनों का द्वंद्व दिखाया है, प्रेम मार्ग का और योग के मध्य दोनों में द्वंद्व दिखाया है। तो इस तरीके से, और जिसमें योग साधना को क्या बताया, प्रेम के आगे एकदम तुच्छ बताया है। ये है भ्रमर गीत की विशेषता, और यहाँ जाकर आपके जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं वो जाके समाप्त होते हैं। जब मैं आपकी तैयारी, आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, जिसे आप PA1 UT1 जो भी कहते हो, उसकी तैयारी के लिए मैं आपको इससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी लेकर आऊँगी, जिससे आप, क्योंकि गोपी इस सूरदास वाले पाठ से प्रश्न बनते हैं, हर एक परीक्षा में बनते और बोर्ड में तो आता ही आता है। तो इससे संबंधित जो भी छोटे बड़े और भी प्रश्न जो मैं बना सकती हूँ, जो आपको विगत वर्षों में आए भी होंगे, वो सारे लेकर मैं उपस्थित रहूँगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक सुनते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पाठ अब पूरे समाप्ति पर है। आप और मैं ये कह सकते हैं कि सूर के पद पाठ हमारा पूर्ण तरीके से आपको याद हो चुका है और मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। यदि आप वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और समझना चाहते हैं या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे, हमारी टीम रहेगी कि आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।